सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और वाई भी क्लास 6, 7, 8 से अपनी क्लास जरूर कर रहे होंगे। तो आज एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का चैप्टर, जिसके अंदर हमने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके वो वाली वीडियो देख कर आए और आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने बताया था कि आप कैसे एक जो है कंपास बना सकते हैं और कंपास जो होता है वर्क कैसे करता है। उसके बाद ये दीदी ने क्वेश्चन किया था, इनने पूछा था कि भाई ये बताओ सर कि हम जो मैग्नेटिक कंपास है वो अपने घर पे कैसे बना सकते हैं इजीली। तो आज हम आपको वही बनाना सिखाएंगे कि भाई आप कैसे इजीली अपने घर पे मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। भाई इसके बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाया जाता है, कंपास का वर्किंग क्या है, ये इससे पहले वाली वीडियो हमने कवर कर लिया। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो। तो भाई देखो, आपके सामने एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपकी बुक में, इसका नाम है एक्टिविटी 4.4। और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बताई। क्या चीज़ें बताई गई हैं आपको, क्या क्या चाहिए, कुछ आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इजीली अपने घर पर क्या कर सकते हैं, कंपास बना सकते हैं। तो भाई कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी सर हमारे पास? तो हमें चाहिए एक कॉर्क पीस। एक कॉर्क पीस क्या होता है, ऐसा भाई थोड़ा चाहिए भाई, जो क्या बोलते हैं उसका, बोतल का ढक्कन टाइप का होता है ना, वो चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए आयरन सुई, एक सुई सुई चाहिए हमें, जो सुई धागा वाली होती है वो। उसके बाद हमें एक निडल चाहिए, वही वही यही की बात है। उसके बाद एक परमानेंट बार मैग्नेट चाहिए, एक ग्लास बाउल चाहिए और पानी चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें इजीली हमारे घर पे मिल जाती हैं। ठीक है, हमें पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एक टुकड़ा चाहिए सर कॉर्क का। उसके बाद सर हमें क्या चाहिए, हमें सुई चाहिए। उसके बाद एक बार मैग्नेट चाहिए, एक बाउल चाहिए। किसका बाउल चाहिए? ग्लास का बाउल चाहिए। और पानी चाहिए। ग्लास का बाउल क्यों लेना है? क्या आपको पता है कि आपको ग्लास का बाउल क्यों लेना है? इसके पीछे के एक लॉजिक है। भाई लॉजिक ये है, जैसे हम लोग मान लो कि हम किसी और दूसरे मैग्नेट का ले लेते हैं, मतलब दूसरे चीज़ का ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे घर पे क्या पाया जाता है, सिल्वर का पाया जाता है या फिर लोहे का पाया जाता है, स्टील का पाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक चीज़ है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो फिर से फिर हमारा खेल बिगड़ जाएगा, तो फिर हम लोग दोबारा उसको बना नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक सुई लेंगे, वही सुई धागा वाली। उसको क्या करना है, तो प्लेस द निडल स्विंग ऑन द वुडन टेबल। ठीक है, वुडन टेबल के ऊपर रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नेट लेनी है, मैग्नेट का एक पोल लेना है और उस पोल को क्या करना है हमें, जैसे ये सुई है ना, इसके ऊपर हमें अच्छे से रब करना है। ठीक है, क्या करना है, अच्छे से रब करके लेना है। इस साइड हमें इससे करना है, इस साइड हमें दूसरे से करना है। और पता है तुम्हें, जब हम लोग जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जब हम लोग मैग्नेट रब करते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। लोहे के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये वाली जब प्रोसेस हम करेंगे ना, कि जो सुई होगी, उस सुई के ऊपर जब हम लोग बार मैग्नेट से उसके ऊपर बार बार रब करेंगे, बार बार रब करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो मैग्नेट होगी उसके मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो उस निडल के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। और जैसे ही वो स्टिक हो जाएंगे, हमें ये प्रोसेस बार बार करनी है। इस प्रोसेस को हमें कितनी बार करना है, इस प्रोसेस को हमें कम से कम हमें कितनी बार करना है, 30 से 40 बार करना है। बार 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 जब हम बार बार करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, जो मैग्नेट के ऊपर होगा, वो धीरे धीरे किसके ऊपर आता चला जाएगा, वो अपनी मैग्नेटिक चीज़ें इसके ऊपर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पावर ट्रांसफर होती है ना, जैसे हाथ पकड़ के ट्रांसफर, वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, जो सुई होगी, सुई के अंदर मैग्नेटिक पावर धीरे धीरे आती चली जाएगी, धीरे धीरे आती चली जाएगी। और जैसे ही सुई के पास मैग्नेटिक पावर आएंगी, तो हम लोगों को देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई सुई के पास मैग्नेटिक पावर आ गई। तो हम जो निडल होगी उसको हम लेके जाएंगे किसी आयरन फिलिंग के पास। किसके पास लेके जाएंगे, आयरन फिलिंग के पास। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा जो पिन है वो अट्रैक्ट करने लगेगी, इसका मतलब है कि भैया वो भी क्या हो गई है, वो भी सर बन चुकी है एक मैग्नेट। अब देखो, अब जब हमारी सुई जो है वो मैग्नेट बन चुकी है, इसका मतलब है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, एक कंपास बनाने के लिए। अब हम इसको कंपास बनाने के इस्तेमाल तो कर सकते हैं। अब हम कंपास बनाएंगे कैसे, सवाल तो यही आता है ना। तो कंपास में मेन मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले एक बॉक्स होता है। तो बॉक्स के लिए हमने क्या किया, एक बाउल लिया है। बॉक्स के लिए हमने क्या किया, एक बाउल लिया है। इस बाउल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पानी फिल करेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर पानी फिल करेंगे और उसके अंदर हम लोग कॉर्क रखेंगे। और देखो, अब जैसे कि हमारी जो सुई है उसके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया। अब भाई जब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्क के अंदर इस सुई को पिन कर देंगे, छेद कर देंगे इससे। अब जो कॉर्क है वो पानी के अंदर जाएगा नहीं, तो पानी के ऊपर ही फ्लोट होता रहेगा, पानी के ऊपर ही फ्लोट होता रहेगा। तो ये क्या आ गया, अब ये फ्रीली सस्पेंडेड हो गया है। पानी हमने इसलिए रखा था ताकि जो कॉर्क, जो मैग्नेटिक जो चीजें हैं इसके अंदर, सुई के अंदर, वो फ्रीली सस्पेंडेड हो जाए। अब ये फ्रीली हो चुका है अपने हिसाब से। अब जब ये फ्रीली हो चुका है तो इससे क्या होगा, अब जब ये फ्रीली हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो निडल है उसको हम घुमाएंगे, घुमाएंगे।
जैसे ही वो घूमेगी तो वो अपने हिसाब से, अब क्या है, अब उसके पास अपनी पावर आ चुकी है तो वो अपने हिसाब से घूमेगी, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी वहां जाकर वो बार बार रुकेगी। हमें ये प्रोसेस 2-3 बार करनी है, और 2-3 बार में हमें समझ आ जाएगा कि भाई जो मैग्नेट है, जो निडल है, वो बार बार जाके एक ही डायरेक्शन पर पिन पॉइंट कर रही है। और जब वो एक ही डायरेक्शन पर पिन पॉइंट करती है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, so rotate the cork gently and wait to stop rotating. Repeat this a few more time and do the end of the needle always point the same direction. ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया वो बार बार सेम डायरेक्शन में? क्योंकि भाई जो निडल है उसके पास अब तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको पता ही कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रुकती है, जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार बार वो एक ही डायरेक्शन में रुकेगी, इससे हमें पता चल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, रेडी टू मेड कंपास बन चुका है हमारे घर पे इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं तो आपने ऐसा कटोरा निकाला, फिर पानी भरा, फिर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। देखो अभी मैं बता देता हूँ कि भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ है। ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे इजीली ट्राई कर सकते हैं, ये नहीं है कि कहीं भी जाके आप बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा देखो, अब डीडीयू नो वाली भी समझ लेते हैं भाई, डीडीयू नो में हमें क्या बता रहा है। तो डीडीयू नो में ये दीदी ने हमसे सवाल किया था, व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा जब हम दो मैग्नेट पास पास लेके आए? हमें पता है पहले से, हमने इससे पहले भी इसको पढ़ रखा है कि भाई दो मैग्नेट जब पास लेके आएंगे, अगर सेम पोल है, मतलब नॉर्थ पोल है, तो क्या करेगा, वो रिपल्सन करेगा। तो क्या करेगा, जैसे हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे लाइक पोल होगा तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और अनलाइक पोल होगा तो क्या करेगा, अनलाइक पोल होगा तो सर अट्रैक्शन करेगा, तो अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। लाइक पोल रिपल्स ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम चीज है, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज फॉर द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडेड मेड बाय यू was used by a Indian for navigating at the sea. It consists of a magnet instead of fish-shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was always called, अच्छा से हमसे कह रहा है कि ये वाली चीज एक बार और बनाई गई थी, लेकिन हमने क्या किया था, वेसल जो लिया था, वेसल के अंदर हमने ऑयल करा, वेसल ऑफ ऑयल लिया था। इट इज कॉल्ड द मत्स्य यंत्र। क्या बोलते हैं इसको, मत्स्य यंत्र बोलते हैं। तो ये वाली चीज आप अपने हिसाब से पढ़ लें। हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी अट्रैक्शन रिपल्सन के बीच में पढ़ते हैं भाई, अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्सन क्या होता है। चलो, अब जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, क्या पूछा था, ये दीदी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई क्या होगा जब हम दो मैग्नेट को पास पास लेके आएंगे। तो दो चीजें होती है, लाइक पोल होगा तो लाइक पोल होगा तो रिपल्स ईच अदर, और अनलाइक पोल होगा तो अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसी चीजों को हम लोग अब पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन होता कैसे है, और ये सारी चीजें काम कैसे करें। तो एक्टिविटी है 4.5, जिसके अंदर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग लेंगे बार मैग्नेट्स लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप पेयर ऑफ बार मैग्नेट लेंगे, विच नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पता ही है भाई, एक मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है। तो हम लोग उसके दोनों जो बार के मैग्नेट्स होंगे उनको हम नाम दे देंगे ए और बी। क्या नाम दे देंगे हम लोग, ए और बी। अब देखो क्या करेंगे, जो लॉन्गर साइड होगी मैग्नेट उसको हम लोग ए बोलेंगे, ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल देंगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल एक्टिविटी करनी है। सिंपल एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करना है, देखो हमारे सामने मैग्नेट ए है, इस मैग्नेट ए को हमें क्या करना है, पेंसिल्स लेनी है, इन पेंसिल्स के ऊपर हमें मैग्नेट को रखना है। ठीक है, क्या करना है, इस मैग्नेट को रखना है। तो नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी, one of the magnet be near the end of the magnet A placed on the pencil and make sure the two magnet do not touch each other and observe the what happen। देखो ये रही चीज, इस एक्टिविटी को देखना है आपको। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, इस एक्टिविटी में क्या किया आपको, मैग्नेट ए नाम दिया है और मैग्नेट बी नाम दिया। ठीक है, मैग्नेट ए जो है वो हमने 3-4 पेंसिलें ली, उनके ऊपर हमने ये मैग्नेट ए रख दिया जिसमें नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल ये रहा। और फिर लेंगे मैग्नेट बी, मैग्नेट बी को हमें इस तरीके से मैग्नेट ए के पास लेके जाना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। और आप फील करेंगे जब आप उसके दूर तक ही रखेंगे, उसको टच नहीं करना है। जब आप दूर तक उसको रखेंगे तब आप एक चीज क्या करेंगे, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो भाई ये क्या है सर, ये रहा सर साउथ पोल और ये रहा है नॉर्थ पोल। तो हमें सर एक खिंचाव सा महसूस होगा, हल्का हल्का सा हमें लगेगा कि भाई जो मैग्नेट है, मैग्नेट ए है, जो मैग्नेट बी को क्या कर रही है सर, अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। देखो ये बीच में रखा था, ये बीच में रखा था, ये इधर ही है, तो ये मैग्नेट इस तरफ क्या कर रही है, इस तरफ स्लाइड कर रही है, इस तरफ क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम तरीके से मैग्नेट ए के साथ एक और एग्जांपल करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नेट है उसको हम लोग सेम तरीके से रखेंगे, लेकिन मैग्नेट बी को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। तो मैग्नेट ए में हमने क्या किया था, मैग्नेट ए में हमने किया था कि सर जब हमने इसको अपने इसके पास रखा था तो ये क्या कर रहा था, ये पास आ रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि सर कुछ पास आ रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है। जब हमने इसको पलट दिया तो अब क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेट ए है वो हल्की सी दूर हो रही है,
हल्की सी दूर हो रही है। तो पहले में क्या हुआ था, पहले में हुआ था सर अट्रैक्शन, पहले में सर क्या हुआ था सर, पहले में तो सर अट्रैक्शन फील हुआ था, क्योंकि इधर साउथ पोल था उधर नॉर्थ पोल था। इसका मतलब है कि सर जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया था। हाँ, अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें क्या था, इसमें था सर इधर भी साउथ पोल था और इधर भी साउथ पोल था, तो साउथ पोल ने साउथ पोल को देखा तो साउथ पोल को देखकर भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि जो 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 लाइक पोल होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपल्स करती है। एक जैसे लोग होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, लड़ाई तकरार। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया, अब देखो ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो, कि अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द लाइक पोल दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ द बोथ मैग्नेट आर रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया सर, अनलाइक पोल क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल क्या करेंगे सर, रिपल्स करेंगे। ये तो ये क्या है, लेटेस्ट न्यूज। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक चीज और है, हाँ ये आखिरी वाली चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। इसमें हमसे दिया है रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ द वन मैग्नेट। हमसे कह रहा है कि जैसे हमने इस बार क्या किया था, हमने दोनों मैग्नेट ली थी, अब दोनों मैग्नेट की जगह इस बार हमें क्या करना है, एक मैग्नेट हटा देंगे, उसकी जगह हमें आयरन का एक पीस लेंगे। ठीक है, जब हम आयरन का पीस लेंगे तो हम क्या देखेंगे, भाई सीधी बात है, आयरन क्या करेगी, आयरन क्या करेगी, आयरन को जब हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे वो क्या करेगा सर, वो अट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, वो सर अट्रैक्ट करेगा। अब चाहे आयरन सीधा करो चाहे उल्टा करो, चाहे मैग्नेट सीधी करो चाहे उल्टी करो, जब वो आयरन के पास जाएगी वो हमेशा क्या करेगी, हमेशा वो अट्रैक्ट ही करेगी, हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी। यू विल फाइंड दैट द बोथ ऑफ द एंड ऑफ वार मैग्नेट विल बी अट्रैक्ट बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमने क्या फाइंड किया, इस एक्टिविटी से हमने फाइंड किया कि एक मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, कि भाई हम मैग्नेट को उसकी प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन की वजह से पहचान सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपको कभी किसी ने तीन चीजें दी, दो मैग्नेट और एक आयरन फिलिंग, अब आप तीनों को देख के आप बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सी मैग्नेट है और कौन सा आयरन है, तो आप कैसे पता लगाओ, उसके लिए आप लोग ये वाला प्रोसेस कर सकते हो कि भैया जब हम मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट मैग्नेट क्या हो जाएगी, अगर लाइक पोल होगा तो एक दूसरे से रिपल्स कर जाएंगे। बल्कि और ये सिर्फ मैग्नेट्स में होता है, आयरन में ऐसा नहीं होता है। आयरन में चाहे आप लाइक के पास ले जाओ लाइक के पास ले जाओ, आयरन मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी आप अच्छे से समझ ही गए हो, तो ये वाली एक्टिविटी आप तैयार करके आना, इसके क्वेश्चन करके आना और समझना कि भाई कैसे हम मैग्नेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वाई क्लास 678 को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। चलो।